हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गैंग्रीन की प्रॉब्लम के बारे में कि ये प्रॉब्लम किस तरीके से आपकी बॉडी पे होती है, इस प्रॉब्लम के होने पर आपको क्या क्या खास बातों का ध्यान रखना है और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप और हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि हार्ट अटैक से कुछ सालों के अंदर बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ की डेथ हुई है, नॉर्मल पीपल की डेथ भी हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने रियलाइज़ करा है कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आज की डेट में यंगस्टर्स को भी हो रही है, जिनकी वजह से उनको अर्जेंटली हॉस्पिटल रश में लेके जाया जाता है। वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर अपनी जितनी कोशिश हो उतनी कोशिश करता है उन लोगों को बचाने की, बट अगर कंडीशन सिवियर हो, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, तो डॉक्टर भी इसमें कुछ नहीं कर पाता है। क्या होता है हार्ट अटैक और ये क्यों होता है? जब भी आपके बॉडी के अंदर एक कंपोनेंट होता है, एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज होती है, जो ब्लड सप्लाई करती है आपके हार्ट में अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग पोजीशन के ऊपर, आपके ब्रेन में, आपके टांगों पे, आपके हाथों पे, आपके हैंड्स के ऊपर, आपके चेस्ट पे, आपके हार्ट को, तो हर एक एरिया को यह ब्लड सप्लाई करता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स अगर जमा होने लग जाएं और कॉर्टिकल्स के जितनी भी पार्टिकल्स जितनी भी अगर आपकी स्किन में जमा हो रहे हैं तो वो ब्लॉकेज करना स्टार्ट कर देते हैं आपके वेसल्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। जब ब्लड सप्लाई का प्रोसेस रुकेगा, ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक होने की वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम लोगों को आ सकती है और उनको फील होती है। जब भी ब्लड की सप्लाई हार्ट तक नहीं पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा कि उनका हार्ट काम करना बंद कर देता है और इंस्टेंटली उनको हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। उनको कभी ये पार्शली पेन होता है एक्सरसाइज करने के टाइम, उसको कहते हैं एंजाइनल पेन। तो ये चीज़ ऐसी पेन है जो कि सिर्फ आपको स्टार्टिंग फेज में दिखेगी। सो सही समय पर अगर आप इसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं, ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी भी है, तो अगर आप वो लेते हैं तो अदरवाइज इसके कॉन्सिक्वेंसेस को इरिवर्सिबल करना पॉसिबल नहीं है, तो डेथ आपका लास्ट स्टेज रहता है। तो इसको सीरियसली लें, इस वीडियो को आप सीरियसली लें। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप कभी भी मिस ना कर सकें। सो हम थे इस टॉपिक के ऊपर, जो कोरोनरी आर्टरीज रहती हैं वो डिजीज़ में आपकी बन जाती हैं और उसके अंदर जब ये सारा कोलेस्ट्रॉल जमा होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको ये टोटल ब्लॉक करना स्टार्ट करेगा। कोरोनरी आर्टरी सिर्फ हार्ट के अंदर नहीं होती, आपके ब्रेन में भी होती है। तो ब्लड सप्लाई की जो क्वांटिटी होती है वो हर जगह पे उसको सेम रहती है, हर जगह पे उसको सप्लाई करना होता है और जहाँ पे भी ब्लॉकेज हुआ वो एरिया डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब कोई चीज़ कितने लंबे टाइम से अगर आपने उसको बांध करके रखी है, जैसे कि अगर आप एक डैम देखें, पानी जमा हो रहा है, पानी का सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जा रहा है, इनकेस हो जाने के बाद वो बांध को भी तोड़ देता है। उसी तरीके से जब आपका ब्लड सप्लाई बहुत पीछे से आ रहा है फ्लो के अंदर, बट आगे ब्लॉकेज है, तो ब्लड सप्लाई पूरी कोशिश करेगा उस चीज़ को ओपन करने की, और जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपकी नस फट गई और आपका नस फटने की वजह से आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, तो सोचिए कितनी सीवियर कंडीशन हो सकती है। तो उस कंडीशन तक ना पहुँचे, आपका ब्रेन उस तरीके की चीज़ों को ना हैंडल करे, आप पैरालिसिस की प्रॉब्लम तक ना पहुँचे, तो इसलिए आपको खास ध्यान रखना है। वहाँ जब ब्लॉकेज होता है उस ब्लॉकेज को हम कहते हैं ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक। शुरुआती सिम्टम, इससे हमें इसको इस सिंपल भाषा में कहें, ये प्रॉब्लम लंबे टाइम तक रहती है। देन इसमें इस्केमिक ब्रेन जो स्ट्रोक्स होते हैं वो आपकी बॉडी पर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो पैरालिसिस और डेथ सिम्टम का कारण बनते हैं। नाउ वीडियो जो हमारा है वो है गैंग्रीन के ऊपर। मैंने ये सब चीज़ आपको इसलिए बताई ताकि आप रिलेट कर सकें कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम और आपका ब्रेन कैंसर की प्रॉब्लम या ब्रेन में जो प्रॉब्लम आपकी बॉडी पे होती है वो क्यों होती है। नौ इस वीडियो के अंदर जो हम बात करते होता है गैंग्रीन के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो ये प्रॉब्लम जब आपके पैर या फीट में होती है और अगर आपकी स्टार्टिंग फेज के अंदर रहेगा तो इसको हम इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन इसको कहते हैं। इसमें आपको हल्का हल्का पेन होता है और आप चल नहीं पाते। अगर आप थोड़ा सा भी फीट को मूव करेंगे तो आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो लेग्स में अगर ये होगा एग्निला, स्टार्टिंग में होगा तो उसको हम एग्निला पेन कहते हैं, जो कि स्टार्टिंग फेज में रहता है। बट जब ये प्रॉब्लम सीरियसली बन जाती है और सिवियर बन जाती है प्रॉब्लम, तब जाके ये प्रॉब्लम आपकी गैंग्रीन और अल्सर का प्रॉब्लम बन जाता है। लेग्स आपके ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएंगे और उसमें घाव होना स्टार्ट हो जाएगा या अल्सर की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आप अपनी फीट को मूव नहीं कर पाते और चल भी नहीं पाते। सिवियर कंडीशन के अंदर तो लोगों के पैर भी काटने पड़ जाते हैं। तो ये आपको इस तरीके की नौबत ना आए, तो इसलिए आपको पहले से ही इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखना है और पहले से आपको अपनी तैयारी करके रखनी, ताकि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम या पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ की प्रॉब्लम आपकी बॉडी पे ना हो, खासकर लेग्स के अंदर। अदरवाइज लेग्स को काटना ही पड़ता है।
कैसे बढ़ता है ये पेरिफेरल डिजीज़ आपके लेग्स में। 1 किलोमीटर चलते ही आपको पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे लोगों को साइनस की प्रॉब्लम में भी टांगों में पेन होता है, चलने में प्रॉब्लम होती है, नहीं चल पाते हैं। बट ये एक अलग प्रॉब्लम है जिसके अंदर भी आपको टांगों में प्रॉब्लम होती है और अब वॉक नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को अगर आप इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के फेज के अंदर हम इसको पहचान लें, देख लें, तो थ्रू मेडिसिन और थोड़ी एक्सरसाइज के थ्रू ही हम इसको ईजी तरीके से ओवरकम कर पाएंगे। बट अगर ये आगे आगे बढ़ती गई और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई मेडिकेशंस और एक्सरसाइज के द्वारा भी, तो जो आपको 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आप अभी चल पा रहे हैं वो भी नहीं चल पाएंगे और वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये इतना सीरियस हो सकता है कि पेशेंट कंप्लीट बेड रेस्ट पे पहुंच जाएगा और 24 आवर्स उसके पाँव में पेन फील होता स्टार्ट हो जाएगा। और जितनी देर तक आपकी बॉडी में, आपके लेग्स में पेन होगा, आप चल नहीं पाएंगे और आपको पेन किलर्स या कोई स्लीप भी आपको अच्छी तरीके से रिलीफ नहीं दे पाएगा। और इन 2 चीज़ों में भी अगर आप लेते हैं, स्लीप लेते हैं या पेन किलर्स को कंज्यूम करते हैं, उसमें भी आपको पेन रहेगा ही रहेगा। तो इन प्रॉब्लम को रोकने पर आपको खास ध्यान रखना है। अगर स्टार्टिंग फेज़ के अंदर हम इसको रोक सकें तो ठीक, अगर अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम गैंग्रीन और अल्सर का रूप ले लेता है। पैरों का कालापन या बड़े बड़े घाव जो हो सकते हैं, उन चीज़ों से बचने के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये पेशेंट को हो ही जाता है और ये उन पेशेंट को ज़्यादा होता है जिन पेशेंट को ऑलरेडी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम पहले से हो रखी है। तो ये कॉमन केसेस हैं। अगर आपको ये हो रखा है, पहले से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आपको आ रखी है, तो 100% चांसेस हैं कि आपको ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो 3 टॉप रीज़न जिसकी वजह से मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और अपने डायबिटीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं, तो आप इन सब चीज़ों के लिए बी रेडी रहिए। स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो एज हो जाएंगी। आपका जो एज होगा, अगर 25 साल का भी होगा तो भी आप 30-35 के दिखेंगे। तो ये भी आपका बहुत ही ख़राब चीज़ है, आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। इसके साथ जो तीसरा है वो आपका डिराइंड लिपिड प्रोफाइल, जिसमें खून में चर्बी और कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा जमा हो जाता है, इसको हिंदी में यही कहते हैं। और ये कहीं जमा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपकी आर्टरीज में होगी और वो ब्लॉक हो जाएंगी और ब्लॉक हो जाने के बाद वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी। सो हाई एज भी एक वन ऑफ द रीज़न है। और अगर आपको कोई किडनी की प्रॉब्लम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। तो ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसके अंदर? फर्स्ट, अगर आप इन 3 रीज़न में फॉल करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर या फिजिशियन से डेली अपना चेकअप कराएं, टाइमली चेकअप कराएं, कि तब भी ये डिटेक्ट अगर हो जाता है उन केसेस के अंदर ही, उन चेकअप के अंदर, तो हम बहुत जल्दी इसको ठीक कर पाएंगे या डॉक्टर इसको बहुत जल्दी ठीक कर पाएगा। बट अगर मेडिकेशंस के बाद भी आप इसको पता नहीं लगा पा रहे हैं और जब ये पता लग रहा है तब ये ऑलरेडी अपने वर्स्ट कंडीशन में पहुंच चुका है, तो डॉक्टर भी इसके अंदर कुछ भी नहीं कर पाएगा। सो आपको इन वीडियोस में एम्पुटेशन वर्ड बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा होगा। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, बट ये है कि एम्पुटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक नकली टांग तो लगा देते हैं। नकली टांग लगाने के बाद उसको हम प्रोस्थेटाइट्स भी कहते हैं। नकली टांग जो आपकी बॉडी पे लगती है, बहुत सारे पैरा ओलंपिक के अंदर बहुत सारे लोगों ने रनिंग के फेजेस के अंदर या किसी भी और फेजेस के अंदर नकली टांग लगाते हैं। बट होता क्या है, लॉजिकली देखें, आपकी बॉडी से एक ऑर्गन अलग हुआ है और बॉडी के अलग होने पे कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी पे होते ही हैं। तो एम्पुटेशन के बाद होता क्या है, 37% जितने भी लोग हैं वो 1 साल से ज़्यादा नहीं जी पाते हैं और 50% पेशेंट ऐसे भी हैं जो 2 साल जीते हैं, 2 साल के बाद उनकी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है उनकी बॉडी पे और वो उनकी डेथ हो जाती है। और 70% पेशेंट ऐसे हैं जिनके अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, एम्पुटेशन हो रखा है, तो 3 ईयर्स से ज़्यादा वो नहीं जी पाते हैं। सो ब्लॉकेज कहीं भी हो सकती है। इसका रीज़न यही है कि अगर ब्लॉकेज टांग पे हुई है तो आपके ब्रेन में भी हो सकती है, आपके हार्ट में भी हो सकती है, आपके हैंड्स में भी हो सकती है। तो उन चीज़ों की वजह से ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी पर अगर एक बार हो गई तो आपकी बॉडी उसको कहीं ना कहीं दोबारा अपना घर बना ही लेगी। तो उस चीज़ को रोकने के लिए डॉक्टर एक बार तो सर्जरी कर सकता है, टांग को अलग कर सकता है, बट हर एक ऑर्गन को अलग नहीं किया जा सकता। और ब्रेन वगैरह होता है तो ब्रेन बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होता है, उससे बहुत पैसा लोगों का लग जाता है और लगने के बाद भी जाके लोगों को श्योरिटी नहीं होती कि उनका वो पैसा उनको अच्छा रिजल्ट दे पाएगा या उनके पर्सन को बचा पाएगा या नहीं। सो अब हम बात करेंगे ऐसे कुछ हेल्थ सप्लीमेंट जिनको यूज़ करके आप इस प्रॉब्लम को अपनी बॉडी में पनपने से पहले रोक सकें। ये सभी प्रोडक्ट जो हैं कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं है, ये हेल्थ सप्लीमेंट है जिनको आप यूज़ करके अपनी हेल्थ को, अपनी लाइफस्टाइल को और इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं रेंटस वेलनेस के अंदर ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट है जो आपको गैंग्रीन की प्रॉब्लम में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो गैंग्रीन की प्रॉब्लम में हेल्प करने के लिए हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर 12 ऐसे चुनिंदा हर्ब्स ऐड करे गए
जो आपकी बॉडी में जाकर आपकी बॉडी को हील करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर जो हर्ब्स हैं वो आपकी बॉडी में जाकर आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी बॉडी में आखिर प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को रिकवर करने में आपकी हेल्प करेंगे। कैसे? जब आप डेंटिस्ट नोवा को कंज्यूम करते हैं 2 टैबलेट्स खाना खाने के बाद, यह आपकी बॉडी में जाकर सभी तरह की डिटॉक्सिफिकेशन को प्रोसेस को पूरा करने में हेल्प करता है और जो भी एरियाज डैमेज हैं उसको रिपेयर करने का काम करता है। इसके बाद जब आप डिनर के बाद, खाना खाने के बाद 1 टैबलेट्स आप और कंज्यूम करते हैं तो ड्यूरिंग स्लीप आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो ये 12 ऐसे चुनिंदा हेल्प्स जो आपकी बॉडी में जाकर आपकी बॉडी के हर एक पोर्शन पे वो करना स्टार्ट करते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उस प्रॉब्लम को ठीक करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसके साथ अगर आपकी बॉडी में कोई भी एनर्जी डेफिसिट की प्रॉब्लम है तो उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं ज़ैन प्रो प्रोटीन, जो कि 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। इसको यूज़ करके आप अपनी हेल्थ को और इम्प्रूव कर पाएंगे। सो आई होप इस वीडियो के अंदर जो 2 प्रोडक्ट मैंने आपको रेकमेंड करे और पूरी एक्सप्लेनेशन आपको शेयर करी कि गैंग्रीन की प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती है, यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इस वीडियो को आप मैक्सिमम अपनी टीम से शेयर करें ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आप अपनी हेल्थ में आप रिसीव कर सकें। दोस्तों, रॉकी रेनेटस दोस्तों, ये आज से 3-4 महीने पहले मेरी रिपोर्ट है KMC की, जिस पे लिखा हुआ है मेरा नाम राजू। दोस्तों, मेरे घुटने में बहुत दर्द और बहुत पेन होता था। मैंने चेक कराया तो KMC में मैंने डॉक्टर से मिला, डॉक्टर सुनील गुप्ता जी से। उन्होंने मेरे पैर की घुटने की रिपोर्ट कराई, MRI में आया दोस्तों के मेरे घुटने में जो पाली है उसमें टीयर हो गया है। टीयर का मतलब है कि उसमें जो बारीक बारीक नसें होती हैं हमारे घुटने में, उसमें से एक नस फट चुकी है, तो उसमें से ब्लीडिंग भी हुई। उसको बोलते हैं टीयर होना। ना मुझसे बैठा जाता था, ना मुझसे लेटा जाता था। लैट्रिन में मुझे बहुत परेशानी होती थी, उठने में, बैठने में, चलने में, जीना मैं चढ़ नहीं सकता था। बाइक में किक नहीं लग सकती थी मुझसे। फिर दोस्तों, मैंने नईम खान सर, ईशांक सर और आरिफ सर, इनकी टीम से जुड़ा, बात की, देखा, सुना, समझा और डॉक्टरों से भी सलाह मशवरा ली। डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ लिख के दी काफ़ी, लेकिन जब मैंने देखा कि शायद दवाइयों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, काफ़ी दवाइयाँ करी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो दोस्तों मैंने फिर जो है रॉकी रेनेटस का इस्तेमाल किया। जैसे कि मैं रोज़ सुबह लेता ही हूँ। दोस्तों, जब से मैंने ये खाना शुरू किया है मुझे तो कोई परेशानी अब है नहीं। आज मैं अच्छे से चल सकता हूँ, जीना चढ़ सकता हूँ, बाइक चला सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, कूद सकता हूँ, मतलब मुझे काफ़ी रिलीफ है। तो इस सब का रिजल्ट मुझे मिला रॉकी रेनेटस से। आज मैं स्वस्थ हूँ, बिल्कुल अच्छे से, पैर, घुटना, सब पूरी बॉडी मेरी स्वस्थ है। तो दोस्तों, मैं ये चाहूँगा अपनी बॉडी को, अपने शरीर को ठीक रखना है, स्वस्थ रखना है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। मैंने इस्तेमाल की, मुझे यूज़न दिखाई दिया कि हाँ मुझे फ़ायदा हुआ है, इसीलिए मैं आपसे ये बता रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।